नमस्कार जी मित्रों, दिन के बजे हैं 10:30 और मैं भोजन करने के उपरांत अपने गांव की ओर चल दिया हूं। और इधर होलियों का दौर चला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और कल हमारे गांव में होली आएगी और आज तो उपराड़ा गांव में भी होली होगी। तो इधर गांव के कुछ रास्ते ख़राब हैं, उनमें घास फूस जमी है। तो मेरे पास एक झाड़ू और एक दराती, तो मैं देखता हूँ गांव के कुछ रास्तों की सफाई करता हूँ और उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे के बाद जाएंगे होली में। और मेरे को मिल गया यहाँ पे अमन, आदित्य। तो आदित्य यार कुछ सफाई करें रास्ते की, कल होली आएगी फिर यार लोग कहेंगे। मैं लेके आया हूँ एक ये झाड़ू दराती। ये यहाँ से सफाई देखो, इधर से मैं काटूंगा तो इकट्ठा करना, फिर इधर आग लगा देंगे। यार हम लोग गाँव में कोई खड़ा ही नहीं। तो इस तरीके से कर रहे हैं हमें पूरा। ये चलते चलाते हम पहुंच गए अपने नौले के पास। यहाँ है हमारे गांव का धारा। तो मित्रों, पहले ये सब काम करने के लिए गांव में एक जोश खरोश जज्बा हुआ करता था और हर गांव में युवक मंगल दल एक्टिव रहते थे और वो लोग हफ्ते में इतवार के दिन सफाई करते थे हमारे टाइम पे। तो अब अव्वल तो गांव में हाड़ में कोई लोग है नहीं और इक्के दुक्के जो लोग रहते हैं शेष तो आते हैं छुट्टियों में अपने घर। तो ये काम भी किसी न किसी को करना ही पड़ता है। तो इसका बीड़ा हम उठाते हैं और कभी कभी जैसे हेल्प के लिए आज ये अम्मू मिल गया, ये भी अपने होली की छुट्टी में आया है। तो ये सब कार्यक्रम हमारा रहता है। और देखिए इतना बढ़िया सा चमचमाते हुए रास्ता बन गया हम। तो इतना रास्ता हमने साफ़ कर दिया और कल सुबह फिर मंदिर और आधा रास्ता और साफ़ करना बाकी है। दिन का 12 बजने वाला है और 1 बजे के लगभग हम होली की ओर जाएंगे। ये इतना साफ दिख रहा है, मैं पानी पीता हूँ। और ये रहा गांव का धारा, अब इससे पीते हैं ठंडा पानी। तो अब चले हम घर की ओर। इतना हमने रास्ता क्लियर साफ कर दिया, देखो गांव का पूरे गांव में इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं। अब इसमें है कुछ इस तरीके से ऊपर साइड को आग लगानी बाकी है। अब ये सूखेगा तो आग लग जाएगी। ये तो कैसा लगा मित्रों आपको ये हमारा आज का कार्यक्रम। और हमारे गांव का तिराहा, एक रास्ता यहाँ से जाता है, ये भी मुख्य सड़क की ओर जाएगा और एक रास्ता ये है जहाँ से गाड़ियाँ आती है। तो मित्रों, एक जबान में हमारे पहाड़ में किससे को नहीं रहा गाँव शीर गुआट बड़ी होली में आएगा जय 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 कर दे। फिर ये पपीता है, पकड़ दी, पपीता खाएंगे कल को ये। तो मित्रों, आपने देखा सुबह हमने अपने गांव के रास्ते साफ किए और कुछ झाड़ू पोछा किया और उसके बाद अब दोपहर का 2 बज गया, हम जाएंगे होली में। और होली आज भी उपराड़ा गांव में होगी। उपराड़ा में तल्ला और मल्ला उपराड़ा। अच्छा होली, अच्छा तो महिलाओं की भी होली चल रही है। नंदनी तू भी जाएगी होली में? तो मित्रों, मैं चला होली की तरफ। और आपने कल एकादशी की होलियां को सुना होगा, देखा होगा हमारे ब्लॉग के माध्यम से। और कहना हम ये चाह रहे हैं कि होली मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन अलग चीज़ है। होली हमारी जीने की एक कला है। ऋतु अनुसार, ऋतुराज बसंत में तो लोग कैसे गांव पहाड़ में अपने को एक्टिव रखने के लिए और आने वाले दिनों में अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और उसके अलावा भक्ति, संगीत, मनोरंजन जिसे आप कह रहे हैं। तो मित्रों, ये होलियां गायन और ये परफेक्ट एक पैकेज है। इसमें सब कुछ है, भक्ति है, राग रस, संगीत, तो सारी चीज़ें हैं और परफेक्ट हमारा एक कल्चर ये रहा है होली गायन का। तो कल एकादशी से खड़ी होलियों की शुरुआत हमारे गांव में हो चुकी है और उपराड़ा मोहल्ले में कल हमने जब होली गायन किया तो उसमें भक्तिमय होलियां
शिव जी की और कृष्ण की, राम जी की, उनकी होलियों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे होलियों में भक्ति रस, उसके बाद फिर श्रृंगार रस। तो आज ज़्यादातर होलियां आप श्रृंगार रस की होंगी और गौरी को केंद्र बिंदु में माना जाएगा। तो सर से पांव तक श्रृंगार रस की होलियों का आनंद होगा। उधर कल आपने एक बैठी की होली हमारे गुमानी होली उत्थान समिति के तहत की सुनी होगी, जिसमें निषाद राज, केवट राज और भगवान रामचंद्र जी की वार्ता चल रही है। और निषाद राज कह रहे हैं जो उनकी अपनी रोजी रोटी का जरिया है नाव, और नाव से उन्होंने जब गंगा पार उनको किया तो बोला कि मैं आपसे उतराई नहीं लेता। और जिसका घर गृहस्थी चलता हो, रोजी रोटी हो, और वो कह रहा है साहब मैं आपसे पैसा नहीं लेता हूँ। तो कहने का मतलब उसका ये था, उसके मन में भाव आए कि मैं तो इनको गंगा पार करा रहा हूँ। वो बोला मैं तो खाली एक गंगा पार अपनी नौका से कराता हूँ और आप तो भवसागर पार कराते हो। तो ये सब भाव है, इसमें मनोरंजन नहीं है, ये सब आत्मा की बातें हैं। तो बस इसको खेलना खाना और जीना समझना अलग अलग तरीके का है। तो इन्हीं रंग रूपों से आज भी मैं आपको रूबरू कराने के लिए चलते हम उपराड़ा गांव की होली में। और वहाँ पर होगी मल्ला उपराड़ा और तल्ला उपराड़ा की होली। तो वहाँ पर क्या क्या रंग रूप होली के होते हैं और किस रसों पर लोग आनंद लेते हैं, और ढोल और अपने बोल की थाप पर नाचेंगे गाएंगे। इधर ये जो बसंत का मौसम है, इस मौसम में अपने शरीर की साधना भी होगी और धीरे धीरे फिर नया साल आएगा, हमारा नव संवत्सर। तब तक लोगों की अपनी शरीर साधना भी हो जाएगी। और इधर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उधर पूर्णिमा। तो ये तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है शारीरिक साधना के लिए भी, और लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटी में। और ऋतु परिवर्तन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो यही सब जानने समझने की बातें हैं। तो इसको जानने समझने के लिए हम लिए चलते हैं आपको होली में, गुमानी होली उत्थान के तहत जो होली गायन होगा, तो उसमें आपको भी रूबरू कराता हूँ। और इधर हम लोग जाएंगे गाड़ी से आज, या गुरु को भी होली में ले जा रहे हैं। और है तो उपराड़ा मल्ला की होली के लिए हम तैयार चले गए। तो हम पहुंच गए मल्ला उपराड़ा और अभी होलार तक वे नहीं आए, हम पहले आ गए यार। तू अपने बाबू को लाता है और फिर 2 मिनट में वो पहुंचा देता। होली भी नहीं खेलता पूरी पूरी वो। हाँ गेले थे के साथ दोस्ती ठहरी इसकी ना, दांत काट दोस्ती बताए। अरे तुम्हारे होलार लोग क्या कर रहे हैं नीचे। आप पहुंचे मल्ला उपराड़ा में और मुझे पता चला यहाँ पनका कहते हैं हम, पनका आए हैं। तो मैं भी आ गया उनके घर में। अब मिलाता हूँ मैं आपको पनका से। सामने बैठे हैं मारुति, इनको कहते हैं पनका। और इनार बोझ उनसे कुने ब्या बशका, मतलब खानदानी काट हरे। अब तुम्हारे दादाजी इनसे क्यों कुने ब्या लक्ष्मका, लचका, बशका, पनका, मतलब ये तीसरी पीढ़ी के का। और पनका रहते हैं हल्द्वानी साहब। अब मैंने यहाँ पे मैंने कहा यार होली होगी पनका के वहाँ, तो उन्होंने कहा वो तो घर आए हैं। और मैं आ गया तो इधर ये सोए थे मारुति, देखो ये तकिया वकिया लगा रखा है और यहाँ मोबाइल ऑन था। और अकेले आए हैं, ये इनका घर है और नंदी निनारछन हल जाए। तो मैं लिन चाहिए उसको महाराज किले बोजू की लेना आए। तो बोजू नंदिना पेपर छन हलक है नंदिना इनार 3-4 ब्याह उनार पेपर ब्याह पहली। अब इनार 3-4 नाग नाच ब्याह उनार पेपर ब्याह। तो मतलब दिन जिंदगी भर पेपर ही देने में रहोगे आप। तो हमारे कई सब्सक्राइबर मित्र जो हल्द्वानी से हमें देखते हैं, हमारे ब्लॉग तुम हाँ देख रहा हूँ, पर मैंने देखता हूँ। अगल बगल भी देखते कोई? अगल बगल कौन पहचाना, मैं किसी को कभी तो चलो अगल बगल भी हमारे कोई मित्र देखते होंगे। तो ये पनका है और आप रहते हैं कुसुमखेड़ा में ना, और हम छड़ैल में छड़ैल में रहते हैं। और इनकी दुकान भी है वहाँ एक बेटे की, और 3 बेटे हल्द्वानी में रहते हैं। तो मित्रों ये जो हल्द्वानी यहाँ बटे गाँव पहाड़ बटे नहजान, तो इन लोगों ने थोड़ा सा मतलब
ठीक है, आदमी हल्द्वानी भी जाएगा, लखनऊ जाएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है जाने में। मगर इन लोग ने जो गाँव बाँच छाड़ दिया ना बाँच, और एक दिन होलिन में फिर कुछ जाए शौक भाई इन जा इन का मकान तो बढ़िया है, लेंटर डाल रखा है, सब कुछ बढ़िया है, और मकान में सारी सुविधाएं हैं, आंगन पटांगन सब ठीक है, कई खंडहर घर बन रहे हैं। तो पता नहीं क्या सोते हैं लोग, कब को निर्भया यार हम त्याप तो ना पूछ करनी जनू नैना गानी जनू करना कि कुन ये दिन होलिन में आ गया और जो हमारा गांव पहाड़ है और उसको खाली खत्म कर दिया। मैं मजबूर रहता हूँ यहाँ हल्द्वानी में, तो मेरा हल्द्वानी मन नहीं लगता है। नहीं तो हल्द्वानी में इतने ऐड हुए क्या जो हल्द्वानी बचे हैं यार? ठीक है, नहीं ठहरे। हाँ, जैसे बच्चों को तो ऐड ठहरे, क्यों कहो? हाँ, उनके बच्चे जैसे हमारे बड़ा लड़का है, सुबह 7 मतलब अपना नहीं, कुछ लोगों की तो हम प्रॉब्लम मान सकते हैं। अभी ऐसा हुआ है इस बार, जो पहले क्या होता है, ये 17 जुलाई था ना, जुलाई का सत्र जैसे ही मार्च अप्रैल में शुरू हुआ, तो उसमें क्या है, बच्चों की दिक्कतें तो आती हैं। गांव पहाड़ में बहुत सारे हुलार जो अभी आना चाहते हैं, हमारे युवा, उन लोगों का मैसेज होता है यार बच्चों के पेपर है, पेपर तो है ही भाई, बच्चों के शहर में पढ़ रहा है, तो वो सुबह अपना गए, शाम को आते हैं, बच्चे उनके देख रहे, हमने करनी डैडी, दोनों गए हो। एक 2 साल लड़का उसकी दुकान ठहरी, दुकान में ही बिजी रहा। तीसरे लड़के की अपनी जिंदगी अलग ही है, वो उसकी गाड़ी जॉब वाली ठहरी, उसका लड़का भी हमारी साथ रहा, उसका मकान तो अपना अलग है। तो हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर प्रवासी मित्र हैं, मित्रों जो आप शहर में रहते हैं, तो कमोवेश बहुत सारे लोगों की यही दिक्कतें हैं कि अब अपना घर परिवार तो बच्चों से बढ़ता है, तो आदमी की मोह माया ममता बच्चों नाती पोते और ये सब उस पर होती है। अब नाती पोते हल्द्वानी है तो फिर माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि भाई जहाँ वो हैं उनके साथ खेलना रहना खाना। तो कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि पलायन हुआ, ये हुआ, सो हुआ। तो आधुनिकता का जो ये माहौल लोगों पर चढ़ा, इसके चलते हमारे गांव पहाड़ की बहुत सारी चीज़ें छूट गई और गांव पहाड़ खाली हो गए, और यहाँ की रीति रिवाजें भी और धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं। और कभी आप जैसे प्रवासी मित्र अपने दिल में इन गुब्बारों को तो रखते ही होंगे। चलो इसी जज्बे के साथ भी आप होली में एक दिन के लिए या अपने गांव में आए तो आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद है। और आपके आंगन में होली होगी तो उसके बाद मिलते हैं होली में। नमस्कार गुरु जी। ए थैया थैया दिल लाग बयारो थैया थैया दिल लागा थैया थैया दिला
那什么不是去丢那去个？没你干啥？没你干啥？那他们不是拿的，那么拿的了。तो इस तरीके से पनका के घर में ये होली अब समापन हो गई है। अब जाएगी दूसरे घर में और पनका रहेंगे होली भर यहीं। जाओगे तो पक्का नहीं तो हाँ बताओ। इधर शक्ति विरक चला है हुलार लोगों का, देखो। बहुत ही वो निक्की यहाँ तो यहाँ पर से ये
इनके पाँव को देख के ब्लॉक बना, मैं जरा इनको ठीक करता हूँ। तो मित्रों इस तरीके से हमने 2 आंगन की होली अभी खेल दी है। तो अब हम पहुंच गए हमारी गुमानी होली उत्थान समिति के जो अध्यक्ष जी हैं निर्मल चंद पंत जी, उनके घर की होली है ये। और पिछले साल भी यहाँ पर बहुत बढ़िया भव्य होली हुई। और इस बार हमारे गुमानी होली उत्थान समिति के अध्यक्ष जी यहाँ पे नहीं है और वो दूर शहर में है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के बाद भी यहाँ पर सुचारू तरीके से होली का आयोजन किया जा रहा है और सभी होलार अपने परंपरागत अंदाज में और खूब रंगदार होली खेल रहे हैं। कैसा लग रहा है गुरु होली में, आपको कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हम खेलेंगे होली। तो इधर हमारी बातचीत अभी हो रही थी गुमानी होली उत्थान कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी का फ़ोन भी आया है, यहाँ पर होली उनके आंगन में हो रही है और उन्होंने 500 रुपये की धनराशि हमारी गुमानी होली उत्थान समिति को प्रेषित की है। और इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, प्रवासी मित्र हैं, और वो लोग हमेशा यहाँ पर बढ़ चढ़ के हमें दान सहयोग भी करते हैं। जी जो है लगातार रसीद काटने में है। तो मित्रों मैं बताना भी चाहूँगा कि इस बार कितना हमारा कोष बैलेंस था भाई, तो आपने बताया नहीं। 1,06,000 रुपये। तो 1,06,000 रुपये हमारे कोष में है और उसके बाद इस साल की धनराशि उसमें और जुड़ेगी। तो ये सब कार्यक्रम हमारा गुमानी होली उत्थान समिति के तहत होता है और इसमें तमाम होलार ये अब थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो मित्रों आज हमारी गुमानी होली उत्थान समिति जो विगत जिसको 20-25 साल हो गया है, जिसका गठन हुआ था, उसके तहत हमारे कोष में 1 लाख रुपया भी है जमा। और जो भी अन्य खर्चे आते हैं हमारे होली के, उसको काटने के बाद 1 लाख रुपया हमारे कोष पे है। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर मित्रों को और अपने प्रवासी मित्रों को भी कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। और हमारे इस होली कमेटी का पूरा लेखा जोखा मेंटेन रहता है, उसकी कैशबुक है और प्रस्ताव रजिस्टर है और उसके अलावा जॉइंट अकाउंट जो है बैंक में है। तो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के नाम से अकाउंट भी है। उठो पक्का उठे? हाँ उठो यार, एक दफे कभी बैठा देती हो फिर कहते हो उठो। उठो। उठ बैठ नहीं रह गया, घुटने का सूख गया सब। हीरा
बच्चन खोलो।
तुम गा ही नहीं रहे। अब ठीक होगा। हम उपराड़ा मल्ला घर से लेकर के अब तल्ला गांव की ओर आ रहे हैं। मल्ला गांव और तल्ला गांव। तो अभी हमारे 4-5 घरों में होली हो गई है ना। और तू बताओ यार, अब होली में खाना पड़ता है यार। तुम देखो, होशियारदा को देखो और अपने को देखो जरा ना। ये लाठी टेक दे, मैंने लाठी कहाँ टेक रखी है। मैं तो सोच रहा था आप अरे हारे गोरी वाला लगाओगे। हमारो भरोसो ना लो अपनो प्यार देवर हमारो भरोसो ना करी। तुम कर लो अपनो। अरे गाओ यार। हल को लाड़ी लो यशोदा को
इधर हम आ गए अब तल्ला गांव मोहल्ले में और यहाँ होगी होली। मैं जो गई थी बलम के दौरे तो अब ये आखिरी आंगन हुआ फिर यहाँ पर अभी आज के दिन का तो आज के दिन की समापन होली यहाँ पर चल रही है। मथुरा में खेला एक घड़ी। अब तो 7 बजने वाला होगा। 7 बजने वाला है। 7 बज रहा है ना। 7 बजने वाला है। थूरा में अभी क्या दिखी नहीं पे तो अब वही नहीं गया ना। बढ़िया बाबू
तो इस तरीके से शाम के 7:30 बज गए हैं और अभी लास्ट आंगन में होली चल रही है और यही सब रंग रूप आपने होली के देखे। तो ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आज की ब्लॉग का कर रहे हैं समापन उपराड़ा तल्ला गांव से। कैसा होली की मुबारक आपको। आते हैं अभी आते